अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है और कल हमारी यहाँ से रवानगी है इंशाअल्लाह इंडिया के लिए। तो जाते जाते मैं सोच रहा हूँ कि हरम के बारे में आपको लोगों को कुछ जानकारी देते जाऊँ, जो इतने दिन में मैंने समय निकाल निकाल के सर्च करी है। यहाँ पे ये सामने हरम है। यहाँ पे एक आबे ज़मज़म का कुआं है जो तकरीबन 5000 साल पुराना है और उसमें उसकी गहराई है 100 फीट और उसका जो राउंड है वो तकरीबन 9 फीट के आसपास है। 9 भी नहीं, 7 फीट के आसपास उसका है। और उसके अंदर से डेली 3 से 3.5 लाख लीटर पानी डेली निकलता है आधे दिन में। और हज और रमज़ान के अंदर वो आंकड़ा चले जाता है 25 से 28 लाख लीटर पर डे। अब कुएं की जो गहराई है वो सिर्फ 100 फीट है, उसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 7.5 से 9 फीट के बीच में कुछ है। और आप आइट साइड अगर देखोगे, मक्का जो है हरम के अतराफ में चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ पूरे बंजर, ना यहाँ पेड़ है, ना कोई घास है, ना कोई हरियाली, ना आसपास कोई नदी है। सऊदी अरब में शायद एक भी नदी नहीं है और उसके बावजूद ये कुआं 5000 साल से एक जैसा नॉन स्टॉप पानी दे रहा है। अब इसको आप अल्लाह का मुआवजा ही कहेंगे। इतना लाख लीटर पानी डेली निकलना, बड़ी से बड़ी नदी भी सूख जाएगी, कुएं की तो आप बात छोड़ ही दो। तो मैं समझता हूँ कि समंदर भी आधा ही हो जाएगा। इतना लाख लीटर पानी डेली निकलना बहुत बड़ी बात है। ये तो थी जमजम की बात। अब हम आते हैं मस्जिदुल हरम के ऊपर। तो मस्जिदुल हरम का काम कंटिन्यू चलता ही रहता है, 24 घंटे यहाँ पे चलते ही रहता है। डेली एक्सपेंशन होते ही रहता है यहाँ पे। ये कभी भी मुकम्मल हुई नहीं आज तक। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये सामने जो वाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है ना यहाँ, और उसके आगे जो ऑरेंज लाइट दिख रही है, उसके आगे जो वाइट वाली लाइट दिख रही है, ये यहाँ के बादशाह का महल है पूरा। और ये हरम के अंदर आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 साल में टूट जाएगा और इधर से एक्सपेंशन होगा धीरे धीरे। ये अभी तक जो इसकी लागत लग चुकी है तकरीबन इसके अंदर 9.5 लाख से 11 लाख करोड़ के बीच का एस्टीमेट इसका अभी तक कॉस्टिंग लग चुकी है मस्जिदुल हरम के अंदर। काबा जो बना है, इसके अंदर जो दरवाजे लगे हैं वो सोने के हैं और उनका वज़न है तकरीबन 285 से 300 किलो के बीच में। 24 कैरेट सोने के बने हैं ये। अब जो मस्जिद है अभी तक जितनी बनी है, इसके अंदर 2 हेलीपैड है। हेलीपैड अभी दिखेंगे नहीं, मैं आपको दिखाता, दिन होता तो दिख भी जाते हैं। 2 हेलीपैड बने हैं, एक हॉस्पिटल बना है अंदर। उसके बाद अभी तक जितनी बन चुकी है, इसमें 25 से 30 लाख लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। इतनी अभी कैपेसिटी इसकी हो चुकी है। इसका डेली का जो खर्च है 12.5 करोड़ रुपए पर डे का इसका खर्च है। इसमें 20 से 25 हज़ार के लोग बीच में लोग काम करते हैं। 5 से 8 हज़ार सिर्फ सफाई वाले हैं, बाकी जो लोग हैं वो सिक्योरिटी वाले हैं, उसके बाद मेंटेनेंस वाले हैं, और जो भी काम होते हैं यहाँ पे जो लोग देख रेख करते हैं, मुतव्वे हैं, ये सब मिला के 25,000 लोग काम करते हैं यहाँ पे। अब उनसे सबकी सैलरी और ये सारी चीज़ों का जो डेली खर्चा है वो 12.5 करोड़ है। उसके अलावा एक शॉकिंग चीज़ ये है, आप खुद शौक हो जाओगे, मैंने जब सुना तो मैं भी शौक हुआ। इसका जो डेली का लाइट का जो कंजप्शन है वो तकरीबन 1.1 करोड़ रुपए है। इसका महीने का बिल आता है 38 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में अगर जोड़ेंगे तो 38 करोड़ रुपए पर मंथ इसका बिजली का बिल है सिर्फ। तो आप खुद सोचो, अंदाज़ा लगाओ कि कितनी बड़ी होगी है और इसमें कितने एसी चलते हैं। एसी का तो खैर आप भूल ही जाओ, बड़े बड़े इसमें चिलर प्लांट बने हुए हैं और यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर ही बने हुए हैं जो कंटिन्यू 24 घंटे इसमें हवा फेंकते रहते हैं। अगर बाहर 45-48 डिग्री भी टेम्परेचर, जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको 15, 16, 17, 18 तक आपको मैक्सिमम, इससे ऊपर कभी मिलेगा ही नहीं। और इसमें पत्थर जो लगे हुए हैं ज़मीन पे वाइट वाले, मैंने कई बार वीडियो में दिखाए भी हैं पहले भी। तो वो जो पत्थर लगे हैं वो वाइट कलर का पत्थर, पता नहीं कहाँ का है, उसके बारे में सर्च नहीं कर पाया मैं। लेकिन कितनी धूप होगी, आप नंगे पैर बैठो, उस पर लेट जाओ, कुछ भी करो, आपको इवन चाट भी लोगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा उसमें। वो इतना ठंडा पत्थर है। अगर इसके बारे में किसी को जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताना पत्थर कौन सा है और कहाँ से आया है। अब ये हो गई हरम की बात। अब हम आते हैं क्लॉक टावर पे। अगर आप नेट पे सर्च करोगे क्लॉक टावर तो आपको दिख जाएगा। बड़ी सी बिल्डिंग है, इस पर घड़ी बनी हुई है। वो तकरीबन 2010 में बनी थी। 2010 में वो बिल्डिंग बनी है। उसकी जो लागत आई, उसकी जो कॉस्टिंग है, उसकी जो लागत है वो 1.5 लाख करोड़ है और वो बनाई थी किंग अब्दुल अजीज़ ने।
वो बनाते से के साथ ही उसको हरम के अंदर वक्फ कर दिया था। तो उसका जो किराया आता है, जो भी उसका रेवेन्यू बनता है हर महीने का, वो पूरा के पूरा हरम के अंदर खर्च होता है। अब 1.5 लाख करोड़। अब इसके आगे जो शॉकिंग मुझे पता चला है कि ये जो पूरा एरिया है, ये मस्जिद, ये अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ये भी क्लॉक टावर ही है। मैं जहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ टावर ही है। ये आने वाले 5 से 7 साल में ये भी टूटने वाली है और ये हरम जो है इधर इस तरफ एक्सपेंशन होगा पूरा। तो 1.5 लाख करोड़ की बिल्डिंग बना के 10-15 साल में तोड़ के वापस से इसको इससे बड़ी बनाना इसके पीछे ये सिर्फ सऊदी कर सकता है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं किसी के बस की बात है ये। और सऊदी के बस की भी नहीं है, वो अल्लाह करा रहे हैं सब जो भी करा रहे हैं। किसी आदमी की इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना कुछ सोच ले और इतना कुछ कर दे। बाकी इसमें अगर मुझसे गलती हुई हो तो आप मुझे ज़रूर मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।